प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में जो आपकी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की न्यू वैकेंसी आई है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। शा वर्ण का उच्चारण स्थान है। शा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है तालु। तालु होता है। शा वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। तो तालु से बोलने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं? तालु से बोलने वाले वर्ड होते हैं जैसे कि चा छाता, चा छा हुआ, जा हुआ, झा हुआ और या हुआ। ठीक है, चा छा जा झा या, ये सभी वर्ण जो हैं ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए कंठ की बात कर लेते हैं। तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं का हुआ, खा हुआ, गा हुआ, का खा गा और घा। ये हो गए आपके कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। मुर्दा की अगर मैं बात करूं तो मुर्दा से टा हुआ, ठा हुआ, डा से डलिया, ढा से ढक्कन, डा से डलिया, ढा से ढक्कन और ड़ा खाली। ये हो गए आपके मुर्दा से बोले जाने वाले वर्ण। दंत की अगर मैं बात करूं तो दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो दंत से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं जैसे कि ता हुआ, था हुआ, दा हुआ, धा हुआ और ना हुआ। ठीक है, ये दंत से बोले जाने वाले वर्ण हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? तत्सम, विदेशज, देशज, तद्भव। तो देखिए पगड़ी जो है ना ये देशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? आप बीती में कौन सा समास है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर अपने आप निकल आएगा। आप बीती। अब इसमें देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। आप अलग है, बीती अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? आप बीती। तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाए तो सी ऑप्शन पर टिक कर दीजिए, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग के जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग होते हैं और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? ओढ़ना। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, अनिश्चित काल। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल का है? तो अंकित ने गाना गाया होगा ना, तो अंकित ने गाना गाया होगा, यानी कहने का मतलब है कि अंकित गाना गा नहीं रहा है, गाया होगा यानी गा चुका है, तो यहां हो जाएगा भूतकाल। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अपादान कारक का प्रसंग क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान में से का प्रयोग होता है, अपादान से यानी अलग होना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? ये भी प्रश्न तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि कैंची किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो मेरे प्यारे साथियों कैंची जो है ना ये तुर्की भाषा का शब्द है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? आधी आधी चीज़ों को साथ रखना, बेमल चीज़ों का सम्मिश्रण, सुमेल चीज़ों को बटोरना, आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बेमल चीज़ों का सम्मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? इक, बड़ा आ, ई, अनुज, अनुज। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, बड़ा आ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? इंद्रियों को वश में रखने वाला का के लिए एक शब्द क्या होता है? इंद्रजीत, इंद्रियजीत, इंद्रियातीत, इंद्रदेव। इंद्रियों को वश में रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इंद्रियों को वश में रखने वाला के लिए एक शब्द होता है इंद्रियजीत। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट रहेगा सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के लिए। इसमें देखिए हिंदी के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। तो गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए जब आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने पर गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? गय धन अक। तो ऑप्शन नंबर वी जो है, सॉरी ये नहीं होगा, गय धन अक होगा, गय धन अक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है? तो देखिए इसको तो मान लिया जाएगा ओ, इसको मान लीजिएगा ओ, इसको मान लीजिएगा छोटा। ओ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? वासे वट बन गया। तो वासे वट किस में आता है? आयादी स्वर संधि में। तो गायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? आयादी स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि पाठशाला शब्द है ऋण, यौगिक, योग ऋण या विदेशी? पाठशाला कैसा शब्द है? तो पाठशाला जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये एक यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुगाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? कहाँ, कोई, यह, आप। तो यहाँ पर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करनी है। तो यह जो है ना ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव, विभाव, आलंबन, अनुभाव। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? संबंध बोधक अव्यय, विषमादि बोधक अव्यय, समुचय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इसे जोड़ने का कार्य समुचय बोधक अव्यय करता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली सो ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अन्योक्ति अलंकार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ पर अनुक्ति अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तो यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख रहा है कि ऐतिहासिक ऐसे ना लिखकर ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है, ऐतिहासिक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है?
तो उपयुक्त जो है ना ये शब्द शुद्ध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ये चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, आपको ये बताना है कि ये चिन्ह कौन सा है। उद्धरण चिन्ह, नाम बल, विवरण चिन्ह, सही उद्देश्य। तो ये इस चिन्ह को क्या कहते हैं? सही उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ क्या होते हैं? लक्ष्य शब्द के दो अर्थ, गति चाल, लाघव चिन्ह, उद्देश्य निशाना, विषमादिबोधक चिन्ह। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ क्या होते हैं? उद्देश्य और निशाना। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सौंदर्य और प्रेम के कवि किन्हें कहा जाता है? तो सौंदर्य और प्रेम के कवि कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों जयशंकर प्रसाद को। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यशोदा में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि? तो यशोदा की संधि क्या होती है? तो यशोदा की संधि होती है यश धन दा। पूछा क्या जा रहा है कौन संधि होगी? तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? सरल, राजपुत्र, विज्ञान, चौपाई। तो यहाँ पर आपको ऋण शब्द की पहचान करनी है। तो सरल जो है ना, सरल, ये आपका ऋण शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उन शब्दों को हम ऋण शब्द कहते हैं, जैसे कि नाक, कान, पीला, झट आदि। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 25वां क्वेश्चन हमारा कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, कहानी और कविता, नाटक और व्यंग्य, प्रहसन और कहानी। श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं? कहानी और कविता। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चपला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई? ज्वाला, कंजूस, दामनी या भगनी। चपला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो चपला का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों दामनी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि त्रिभुज का विलोम शब्द क्या होता है? यानी इसका अपोजिट, इसका उल्टा, सरल, वक्र, त्रिकोण, सीधा। त्रिभुज का विलोम शब्द क्या होता है? तो त्रिभुज का विलोम शब्द होता है वक्र। क्या होता है? वक्र। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। रात में विचरण करने वाला इसको क्या कहते हैं? निशाकर, वनचर, तमचोर या निशाचर। तो रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? तो रात में विचरण करने वाले को हम कहते हैं निशाचर। क्या कहते हैं? निशाचर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पाषाण शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पाषाण कैसा शब्द है? देखिए पाषाण जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पाषाण जो है ना ये तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? फूले ना समाना, आकाश पाताल एक करना, बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना, तो इसका मुहावरा क्या होता है? तो अवसर का लाभ उठाना यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक, रति, उत्साह, ग्लानि। वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है मेरे प्यारे साथियों उत्साह। क्या होता है? उत्साह। अच्छा, शोक का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक का स्थायी भाव होता है करुण। रति का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति का स्थायी भाव होता है श्रृंगार। क्या होता है? श्रृंगार। ग्लानि की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि ग्लानि का स्थायी भाव क्या होता है। अगर मैं सब कुछ अगर मैं ही बता दूंगा तो आप क्या बताएंगे? पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी।
बताइए क्या आंसर होगा। पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? तो पृथ्वीराज की आंखें जो है ना, ये एकांकी विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भावुक शब्द उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। अब जैसे आपने इसको तोड़ा यानी आपने इसकी संधि की, तो भावुक की संधि क्या होती है? भाव धन उक, और पूछा किया जा रहा है कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें संधि हो जाएगी अयाधि स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तुमने कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष? तुमने कैसा शब्द है, तो तुमने जो है ना ये आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोत। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है, तो इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा होगा? जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। तो यहाँ पर देखिए अनीता गा रही है और सुजाता जो है वो नाच रही है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर कई चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? वाक्य में क्रिया विशेषण हो जाएगा बहुत, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? खंड काव्य में मानव जीवन के एक भाग के चित्रण का वर्णन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी कार्य को पूरा ना करना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति अनुभवहीन होना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। 99 के फेर में पढ़ना, इसका मुहावरा क्या होगा? यानी कि धन संग्रह की चिंता में पड़ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों उसे हम कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं? विशेष। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग अगर फॉर्म भरने के इच्छुक हों तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? उगत का विलोम शब्द क्या होता है? विनय, अवनति, अनुदार, विनीत। उगत का विलोम शब्द क्या होता है? तो उगत का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि विनीत होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छमाई में कौन सा समास होगा? छमाई में यानी संख्यावाची शब्द है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी संख्यावाची शब्द होता है वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होता है? समुद्र में लगने वाली आग, तो समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं वडवाग्नि। क्या कहते हैं? वडवाग्नि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भाव और मनोविकार किसकी रचना है? अज्ञे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, महादेवी वर्मा। भाव और मनोविकार ये किसकी रचना है? तो भाव और मनोविकार जो है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? रस, छंद, अलंकार, शब्द, शक्ति। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? तो गाइस ये माना जाता है अलंकार को। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वैधशाला शब्द है योग ऋण, यौगिक, ऋण, अयौगिक। तो वैधशाला कैसा शब्द है? तो मेरे प्यारे साथियों वैधशाला जो है ना ये यौगिक शब्द होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा। प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 2, 3, 4 या 5। प्रबंध काव्य के कुल 2 भेद बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन आसानी से आप बता सकते हैं। तो दिक धन अंबर क्या होता है? दिक धन अंबर। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अच्छा, दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अधि हो जाएगा,
यानी स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बंधन किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का, अकेलेपन का, गुलामी का, असमानता का। बंधन किसका प्रतीक होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बंधन जो है ना ये गुलामी का प्रतीक होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुरंत ज्वाइन करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।